हेलो चैंपियंस, मैं हूं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज हम अग्निबाण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्लास 11th के सारे डेरिवेशन को 5 से 10 मिनट के अंदर ही क्लियर किया जाएगा। ठीक है, डेली एक एक वीडियो आएगा। एक वीडियो आपका 11th का तो अगला वीडियो आपका 12th का आएगा। ठीक है, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस। ठीक है, इससे पहले मैं डेरिवेशन स्टार्ट करूं, आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, जैसे कि बेसिक डिफिनेशन। बेसिक डिफिनेशन आना चाहिए किसका किसका, जैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी। और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो v इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। दरअसल जो डेल्टा एस और डेल्टा टी होता है उसको हम लिख रहा हूँ डी एस बाई डी टी। ठीक है, ये भी चेंज ही है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और नीचे चेंज इन टाइम। ठीक है, एक और डिफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी। ये दो आपके डिफिनेशन हो गए। अच्छा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक काम करिए, डी वी बाई डी टी में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? डी एस से। किससे? डी एस से। तो ये डी एस बाई डी टी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हो जाएगा वी, और यहाँ पर बचा डी वी बाई डी एस। डी वी बाई डी एस। ये बेसिक इक्वेशन 1 2 3, ये बेसिक इक्वेशन आपको आना चाहिए। इनसे ही हम आगे आपके डेरिवेशंस करेंगे। आइए पहला इक्वेशन देखते हैं। पहले इक्वेशन की डिफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की डिफिनेशन से, तो हम जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। ए इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी। डी टी को आप इधर लाएंगे तो ए डॉट डी टी होगा और इधर बचेगा डी वी। दोनों साइड का हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक ना, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप ये लेक्चर को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो लिमिट लगाइए 0 से लेकर टाइम t तक, और यहाँ पर v u से लेकर v तक। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v। t इक्वल टू 0 सेकंड पर उसके पास कुछ वेलोसिटी है u, और t इक्वल टू t सेकंड पर उसके पास कुछ वेलोसिटी हो गई v। ए आपका जो जो इक्वेशंस हैं ये आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर होते हैं, तो ए कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ए को रहने दीजिए। dt का इंटीग्रेशन होता है t, और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर t तक। इसी तरह से dv का इंटीग्रेशन होगा v, और लिमिट लगा दीजिए u से लेकर v तक। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी कि इस t के जगह पे ऊपर वाली वैल्यू t और नीचे वाली वैल्यू 0। इसी तरह से इस v के जगह पे ऊपर वाली वैल्यू v और नीचे वाली वैल्यू माइनस u। तो यहाँ पर बचेगा 80, ये माइनस u इधर आएगा तो प्लस u, और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए। सेकेंड इक्वेशन में हम जानते हैं कि v इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। क्या होता है? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो डी टी को इधर लाएंगे तो डी एस इक्वल टू हो जाएगा v डॉट डी टी। अच्छा, v इक्वल टू अभी हमने डिराइव किया है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी डॉट डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करिए, डी एस और यहाँ का इंटीग्रेशन u का अलग t के रिस्पेक्ट में, और ए टी का अलग किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर s तक। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से लेकर t तक, यहाँ पर भी टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर t तक। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लिमिट लगाते हैं। तो ds का s के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा s, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर s तक। 0 से लेकर s तक। अच्छा, u आपका कांस्टेंट है तो u को रहने दीजिए। t के रिस्पेक्ट में dt, यानी t के रिस्पेक्ट में dt का अगर करेंगे तो ये आएगा t, और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर t तक। इसी तरह से a आपका कांस्टेंट रहने दीजिए। t का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होने के बाद जो आएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर t तक। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बचेगा s केवल, क्योंकि s माइनस 0 बचेगा तो s ही लिखेंगे। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये t अपर लिमिट t रखेंगे और लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो u t माइनस 0 हो जाएगा, ut बचेगा। यहाँ पर देखिए जो हाफ नीचे ये 2 दिखाई दे रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं, ए को इधर ले लेते हैं। यहाँ पर भी अपर लिमिट यानी टी के जगह पे टी का स्क्वायर और टी के जगह पे 0 रखेंगे। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। आइए थर्ड देखते हैं। तो v इक्वल टू
ए इक्वल टू अभी आपने पढ़ा कि होता है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अगर हम इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें किसका, एस का, डी एस का, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया भी, तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, भी। तो ये हो गया वी डॉट डी वी बाई डी एस, और ये रहा ए। डी एस को इधर लाइए तो ए डॉट डी एस हो जाएगा, इधर भी डॉट डी वी, यानी भी का भी के रिस्पेक्ट में, और ए तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो बाहर ले लीजिए इसको। इंटीग्रेट करेंगे डी एस का, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे वी का, वी के रिस्पेक्ट में। लिमिट लगाइए 0 से लेकर एस तक, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वी होती है। तो ds का s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा s, ठीक है, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका s हो गया, ठीक है। v का v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, और ऐड होने के बाद जो पावर आएगी उसी से करेंगे डिवाइड, यानी 2 से करेंगे डिवाइड, और लिमिट लगा देंगे u से लेकर कहाँ तक, v तक, ठीक है। जो इसके अपॉन में 2 है उसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2a, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि s माइनस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, s माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पर अपर लिमिट भी है तो भी के जगह पे भी रखेंगे वी स्क्वायर, लोअर लिमिट यू है तो भी के जगह पे यू रखेंगे माइनस यू स्क्वायर, ये माइनस यू स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 2as, और इधर बच गया v का स्क्वायर। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको हमने तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन सिखा दी, आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, ठीक ना। ये तीनों बेसिक डेफिनेशन पर ही तीनों के तीनों डेरिवेशन किए गए हैं, ठीक है। तब आगे मिलते हैं कल के बाद परसों अगला डेरिवेशन लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।